Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hey guys, it's Devina and welcome back to my channel The Happiness Cocktail. I hope you all are doing fine. So guys, आज का मेरा वीडियो होने वाला है लाइफ अपडेट, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है. इट्स बिन लाइक आई डोंट नो व्हेन आई हैव डन इट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर. एक आध साल तो हो ही गए हैं. अपग्रेड हुई है मेरी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. सो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक यू गाइज अराउंड. मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल. आई वॉज नॉट एक्टिव बीच में जो मैंने स्विच किया था, और उसके बाद फिर मैं न्यू मॉम भी हूँ. 1.5 साल का हो गया है मेरा बेटा. सो इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम देविना है. और मैं अपने आपको कैसे डिस्क्राइब करती हूँ वो भी आपको बता देती हूँ. मैं फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. आई वर्क एज अ स्क्रम मास्टर. मैं लेके जाऊँगी धीरे धीरे चीज़ों को, आपको समझाऊँगी. और उसके बाद मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर, वर्चुअल असिस्टेंट यू कैन से. और उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, जो आप देख रहे हैं. मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे रील्स पोस्ट करती हूँ. और फिर मैं मॉम भी हूँ, मतलब मेरा बेटा भी है. दैट इज़ ऑल्सो फुल टाइम जॉब फॉर मी. मतलब फुल टाइम क्या, मतलब 24/7 वाला जॉब है उसका. तो सो या अभी उसको मैं नानी के घर छोड़ के आई हूँ. तो मुझे ये वीडियो पर्टिकुलरली गेट रेडी विथ मी. फिर मैंने बहुत सारा मेकअप परचेस किया था. आई हैव पुट अ हॉल वीडियो. उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको सब कुछ लेके जाऊँगी. तो मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है. सो दिस इज़ आई विल बी यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और यहाँ डिटेल रिव्यू भी रहेगा उसका कैसा है. मतलब बहुत चिट चैटी वीडियो होने वाला है. आई डोंट नो कितना लंबा जाएगा. सो ग्रैब समथिंग टू ईट और ड्रिंक, लेट्स गेट स्टार्टेड. और यहाँ पर एज यू कैन सी हियर, मैंने इतना बड़ा ये मैंने बॉक्स लिया है. इसमें मैंने सारे अपने नए प्रोडक्ट्स मैंने अपने सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाल दिए हैं. अभी मैं बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बताऊँगी सब कुछ. स्टार्ट करूँगी जब मैं अपना वीडियो, तो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें लाइफ में चल रही है. तो वेयर आई हैव बीन ऑल अराउंड, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी इस वीडियो में. तो या वही फिर से बात नहीं बोलूँगी. और सबसे पहले अपन को अपना फेस प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके लिए मैं ले रही हूँ मामा अल्ट्रा लाइट जेल. ये नया ही प्रोडक्ट है, बट इसको मैं और मेरा हस्बैंड दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आधे से भी कम हो गया है. दिस इज़ सच अ ग्रेट प्रोडक्ट यू गाइज. मैं अगर इस साइड थोड़ा देखूँगी तो ये मेरा सेल्फ कैमरा मतलब बोलते हैं उसको. तो ये कैमरा है मेरा 70,000 रुपीज़ का. मैंने स्पेशली वीडियो के लिए लिया है. मतलब यूट्यूब वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. पर मैं अभी बता रही हूँ आपको, मुझे टाइम और मेरी जो प्रायोरिटी है अभी थोड़ी चेंज हो चुकी है. पहले ये होता था कि मैं पूरा अपना वीकेंड हमेशा अपने कंटेंट क्रिएशन को देती थी, बट अभी वो चीज़ नहीं है. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और पूरे वीक के बाद अगर आप काम करो तो वीकेंड ही ऐसा मिलता है कि तब आप आराम से सो, आराम से सब कुछ करो, क्योंकि वीकडेज़ में ऐसा नहीं होती पॉसिबिलिटीज़. हालांकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी गुड पार्ट. मैं वर्क फ्रॉम होम पे रिलेटेड भी आऊँगी. मुझे मैंने इंस्टाग्राम में एक्चुअली पोल किया था. मतलब इंस्टाग्राम में मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने बोला था कि आस्क मी क्वेश्चन. तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, बट नॉर्मली यहाँ जेनरिक सारा कुछ मैं बता देती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे क्वेश्चंस कुछ आते हैं, फिर मैं उसमें रिप्लाई करती हूँ, फिर से वही वाला क्वेश्चन आता है. तो मैंने एक बार वीडियो बना के बैठ के सब बात कर लेते हैं. तो या तो मैं लिप बाम के लिए ले रही हूँ. ये मेरा नया प्रोडक्ट है. यहाँ पर बहुत सारे मेकअप रेवोल्यूशन के मैंने अभी नया परचेस किया है. तो बहुत सारे हैं मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन के परचेसेस. और ये लिप बाम बहुत सही है. इतना अच्छा लिप बाम है ना, ये मैं क्या बताऊँ. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप लगा लो रात में तो सुबह इतना अच्छे आपके लिप्स रहेंगे. ये नया मेकअप ब्रश सेट लिया है मैंने. ये मार्स का है, बहुत ही चीप है. ये इस तरीके से इसमें सारे आते हैं, आपको जितने चाहिए होते हैं ना. मतलब मैं आपको अभी अपना जो मैं बहुत टाइम से हो गया मुझे मेकअप भी कर रही हूँ, तो उसमें रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है. तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके थोड़े अच्छे प्रोडक्ट लेंगे ना, तो वो आपके हमें बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला है. तो ये सारे ऐसा ब्रशेज़ है. मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसे भी साथ में अभी यूज़ करेंगे अपन. सबसे पहले मैंने अभी मेरा स्किन प्रेप हो चुका है अच्छे से. तो ये है एक मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये लिया था. पता नहीं मुझे इस बार, मतलब मैं 2023 में ऐसा चाह रही हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करूँ. बहुत सारी चीज़ें मैंने नई चीज़ें ऑर्डर करी है, और ये उसमें से एक है. ये हाइलुरोनिक कूलिंग स्टिक है. ये H2 हाइड्रेट है. ये आपको मेकअप के पहले लगाना होता है, पर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. ओके, ऐसा खुलता है ये. उसके ऊपर में फिर से एक लेयर है, ऐसा ये ओपन हुआ.
और यहाँ से ऐसा आता है ये, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और मेरे पास एक ये मिरर है, ये मेरा बहुत पुराना मिरर है, ये मैंने मिनीसू से लिया था, तो मैं इसमें मेकअप देखते हुए लगाऊंगी। और आप तो ये मुझे ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों है, क्या चीज़ है ये, मुझे आई रियली डोंट नो, बट मैं इसे लगा रही हूँ, कोई इफेक्ट तो लग नहीं रहा है मुझे, पता नहीं क्या ही करेगा ये, कुछ कूलिंग कुछ नहीं कर रहा है, स्मेल भी कुछ नहीं है। तो आई डोंट नो दिस प्रोजेक्ट यू शुड बाय और नॉट, आई डोंट रिकमेंड इट फॉर श्योर। ओके, सो अब हम जाते हैं प्राइमर पे। सो प्राइमर के लिए ये भी मेरा नया एक प्राइमर है, इस तरीके से इसका जेल आता है। इज़ वॉट यू गाइज आर अप टू, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपकी लाइफ में अभी क्या अच्छा कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी रिजोल्यूशन। मैंने वाला वीडियो बना के रखा हुआ है, मुझे उसको एडिट करके डालना है, वो मैं कल देखती हूँ। मैंने 2023 के स्टार्टिंग में मैं सोची थी डालूंगी, बट अभी तक डाला नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू गेट एडिट, एंड मैं एक एडिटर भी सोच रही हूँ हायर करूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास अभी मैं इस स्टेज में हूँ, मतलब मेरे साथ ये होता है कि बहुत सारे कंटेंट मेरे फिल्म किए हुए हैं, बट मुझे उसको बैठ के एडिट करके अपलोड करने का भी ऐसा नहीं होता, मतलब इतनी श्रद्धा नहीं हो पाती कि मैं उसे करूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड हो जाती हूँ, या आई डोंट नो क्या ही बोले, बट आई रियली लाइक डूइंग क्रिएटिंग कंटेंट, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली वो करना। तो ये मैं फाउंडेशन ले रही हूँ विटामिन सी मेड सिर्फ मामा अर्थ का है, C2 क्रीम ग्लो इसका शेड एज यू कैन सी हियर, एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। ये पंप है, जब मैंने ये ख़रीदा था मुझे नहीं पता था कि ये पंप है, तो मैं हमेशा से ऐसे ओपन करती थी इसे, तो वही मैं सोचती थी इसके लिए ये कितना अजीब सा है, बहुत अजीब क्लमजी हो चुका है ये बहुत ज़्यादा। तो ये मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि ये ऐसा क्यों है, ये अच्छा है काफ़ी। ये शेड भी मेरा ही है, शेड तो मैंने ऑनलाइन लिया है, शेड कांच की बॉटल है, तो हमेशा अपने को ध्यान रखना होता है। मैं इसको ब्रश से करने वाली हूँ, मैं बहुत दिन बाद एक्चुअली मेकअप कर रही हूँ। अभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कहाँ ही जाओगे ऐसा होता था मेकअप। हालांकि मैं डेली बाहर जाती हूँ देवांग को लेके, क्योंकि उसे बाहर लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो घर में हमेशा नहीं रहता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। यहाँ पर मैं ये फाउंडेशन ब्रश है मार्स का, यू कैन सी हियर इट्स रिटन फाउंडेशन ब्रश। तो ये मैं इसमें हमेशा क्या करती हूँ कि एक वो लगा देती हूँ सेटिंग स्प्रे, बट इस टाइम मैं ऐसे ही ट्राई करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। दिस इज हाउ माई फाउंडेशन लुक्स लाइक, और मैं अब इसको ब्लेंड करना चालू कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्स का ब्रश। सो या लेट्स स्टार्ट। आई हैव टू सी हियर कैसा ये कर रहा है काम। सो ये मेरा कलर बाल का सेटिंग स्प्रे है, थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मुझे हमेशा से लगता ही है। सो या वेयर शैल आई स्टार्ट यू गाइस, मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेरे काम पे थे, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है जिससे मैं सबसे ज़्यादा अर्निंग करती हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। व्हाट यू फील बेटर गोइंग टू ऑफिस और वर्किंग फ्रॉम होम। तो इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी कि मैं रायपुर में शिफ्ट हो गई हूँ, पहले आई वॉज इन बैंगलोर 7-8 ईयर्स यू कैन से। अब हाँ, मुझे टोटल ईयर्स एक्सपीरियंस भी 7 हो चुके हैं अभी तक काम करते हुए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके पहले मैं कुछ और काम कर रही थी। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और हम लोगों को बेबी भी प्लान करना था, सो वी हैव शिफ्टेड बैक टू अवर होम टाउन, मतलब मेरा होम टाउन रायपुर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं। हम लोग एक अलग सेपरेट घर में रहते हैं नियर टू माई पेरेंट्स हाउस। सो या दैट्स व्हाट इट इज़। तो घर से काम करना अच्छा लगता है या ऑफिस जाना अच्छा लगता है? फॉर श्योर आई से मुझे ऑफिस जाना अच्छा लगता है। पता नहीं, अभी मैं आफ्टर 2 years आई वेंट टू माई, दिस वॉज लाइक फर्स्ट टाइम विजिट टू माई न्यू ऑफिस, मतलब मैंने स्विच किया है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था अपने नए ऑफिस में। ओह माय गॉड, आई वॉज लिटरली सो हैप्पी यू नो, मतलब मुझे इतना सही लगता है ऑफिस जाना। बट इट्स नॉट लाइक कि डेली आई वांट टू गो टू ऑफिस यू नो। अभी तो ऐसा फॉर श्योर हो गया कि सारी कंपनियाज इट्स लाइक मैंडेटरी टू, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम वीकली वंस, और मंथ में 1-2 बार आ जाओ। सो वो सारी चीज़ चल रहा है। एंड वी आर in our particularly in our offices they are not asking us to come to office, okay? So that is like अभी मेरे लिए at present priority मेरा बेटा है देवांग, he is 18 months old now। और अगर उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम इज़ फार बेटर, बिकॉज वो हमारी नज़रों के सामने होता है 24/7। मतलब अगर मैं मेरी नहीं हूँ तो मैं अपनी मम्मी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो वहाँ रहता है वो।
वहाँ पर ही सेफ़, आई नो, क्योंकि आप मेड के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वो कितना भी करे, मतलब नहीं हो पाता, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो वही है। तो अगर आप पूछोगे मेरे से कि आपको ऑफिस जाना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगी हाँ, बट अभी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई बेबी, सो वर्किंग फ्रॉम होम इज़ बेटर। और पता है, मतलब मैं मेरे हस्बैंड जेंटलमैन वो भी डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग फ्रॉम होम इज़ लाइक मोर प्रोडक्टिव एज़ कम्पेयर टू गोइंग टू ऑफिस। बिकॉज अगर आप ऑफिस जाते हो 2 आवर्स का एक बार का ट्रैवल होता है हम लोगों का, क्योंकि इफ़ यू आर इन बेंगलोर देन यू मस्ट बी नोइंग दैट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑफिस जाना, मतलब ट्रैफिक है एंड ऑल मद्देनज़र रखते हुए। तो ऑफिस जाके एग्जॉस्ट हो, मतलब ऑफिस इज़ लाइक फॉर गेट टुगेदर। अगर आपको कम काम है, आप जा रहे हो, चिल कर रहे हो, इट्स गुड। और आपको अगर मीटिंग है, डिस्कस करना है फॉर विद द टीम, मेरा वही काम है, क्योंकि मैं टीम लीड ना हूँ, मतलब मैं टीम को लीड कर रही हूँ। मतलब ऑफशोर ये इंडिया हुआ, ऑनशोर जो भी क्लाइंट है हमारा वो ऑनशोर होता है। तो यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब सारा जो मेरी टीम है वो मुझे रिपोर्ट करती है, और मुझे वो उनका रिपोर्ट टेक फॉरवर्ड करना है ऑनशोर को। अगर मुझे कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, मेरा काम बताने चालू कर दिया हूँ आपको मिडल में, ओके। सो अगर उनका कुछ भी इशू आ रहा है कि रिलेटेड टू एक्सेस इशू, रिलेटेड टू कुछ चीज़ उनको हेल्प चाहिए, और दे कांट डायरेक्टली रीच आउट टू ऑनशोर, राइट। एक मीडियम चाहिए होता है, तो वो एक मैं मीडियम हूँ, और एक डेडलाइन होता है। स्क्रम मास्टर हूँ एक्चुअली, सो इफ़ यू कैन गूगल इट आउट, एंड मेरा कंपनी का नाम भी है, आप सर्च कर सकते हो, मेरे को लिंक्डइन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो या मतलब ये होता है कि स्क्रम मास्टर का काम होता है। स्क्रम मास्टर एक ऐसा होता है कि उसके अंदर 2 से 3 भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो करंटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ 1 प्रोजेक्ट। अभी मुझे एक और मिलने को है, सो होपिंग फॉर दैट कि मुझे मिल जाएगा। और मतलब अभी मैं क्योंकि बहुत नहीं हूँ इस कंपनी में, मुझे 4-5 मंथ ही हुए हैं, और काम करते करते तो मतलब पहले का 1-2 महीने इसी में चल जाता है कि मैं एकदम इमीडिएट जॉइनर थी एक्चुअली। तो ट्रेनिंग में और एक्सेस लेने में, लैपटॉप लेने में बहुत सारा टाइम चले जाता है, तो 1.5-2 महीने से में चले गए। तो 3 मंथ ही हुए मुझे। एक प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से हैंडल किया है, उसे बहुत अच्छा चल रहा है अभी हम लोगों का प्रोजेक्ट। सो अभी मुझे एक और चलने वाला, मतलब एक और मिल जाएगा, तो मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या होता है कि अभी मतलब मेरा नया कंपनी है वाला, फॉर श्योर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मुझे बहुत मेहनत से ये अभी मिला है मुझे ये कंपनी। मतलब आई स्ट्रगल और वेरी अराउंड, मतलब मैं एक्सेंचर में 6 ईयर्स या, तो वहाँ पर मुझे ये मेरी पहला स्विच है, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। और मुझे इस एक्सेंचर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था काम करने का, मुझे बिल्कुल। और बट मैं यहाँ आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है काम करना कि मैं दिन रात काम करती हूँ। मुझे मतलब लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, और गेटिंग इट राइट। अब मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ कि क्या बोलना चाहिए पता नहीं, और मुझे बहुत सही लगता है काम करना। और एंड टू एंड मुझे पता है चीज़ें। अगर आप मुझे नींद से भी उठा के पूछोगी, देवना इस वक्त का क्या स्टेटस है, देवना ये कहाँ जा रहा है, तो आई एम दैट 1%। और वो मेरा काम ही है एक्चुअली कि अगर मैनेजर है हमारा जो कोई मतलब जो उनको कुछ भी स्टेटस होता है, मतलब इसका क्या इशू हो रहा है, इसका क्या है, तो वो मेरे पास आएगा और मुझे उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली जॉब आई हैव टू टेक केयर। और रिपोर्ट जैसे होता है, सेंड करना होता है, वीकली हम लोग का रिपोर्ट जाता है कॉर्नरशॉट पे, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे शेयर करनी होती है, ठीक है। तो ये सारा काम मेरा है एज अ स्क्रम मास्टर। सो वही मुझे अभी 2023 में ये है कि मुझे और सर्टिफिकेशन करने हैं अपने जॉब से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। गॉड कैन टेल यू कि मुझे इतना कुछ करना होता है ना, बट अगर आप न्यू मॉम है सो यू कैन रिलेट टू मी। मैं लैपटॉप में एक यूट्यूब वीडियो तक नहीं देख सकती हूँ, पता है, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ है, क्योंकि वो अभी चलने में बहुत टाइम से लग गया है। वो कुछ भी चीज़ नहीं करने दे सकता, हर चीज़ को तोड़ेगा, हर चीज़ को फेंकता है। बाप रे, ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं अपना बेस इसको सेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मार्स का पाउडर ब्रश। एक अलग ब्रश है इनका, और ये मेरा बहुत पुराना है, सेटिंग पाउडर है मेरा ये पहला। मैंने बहुत अच्छे से लिया है, इसको एक्सेस हटा दिया यहाँ से, और मेरे को ये बस यहाँ पर टैप करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ये आपका मेकअप जो अगर आप गर्मी में हो, आपको दिन भर बहुत देर तक आपको लास्ट करना है आपका मेकअप, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ कर सकते हो। और इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो अपने फेस पे। तो प्रोडक्ट्स लिंक विल बी देयर ऑन डिस्क्रिप्शन पार्ट, सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके जो चाहिए आपको खरीद सकते हो। ओके, सो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मतलब
मेरा ड्रीम कम ट्रू वाली जो फीलिंग होती है ना, वो है ये मेकअप रिवोल्यूशन का। मेरा ये 1000 का मेकअप पैलेट है। सब फर्स्ट टाइम मतलब मैंने इतना महंगा मेकअप पैलेट लिया है, और या आई एम रियली प्राउड। और उनके इसके साथ ऐसा एक ग्लास आता है, सो कैन सी हियर, दिस इज़ हाउ द ग्लास लुक लाइक। यहाँ भी आप देख के अपना, वो गॉड, मैं इसे थोड़ा संभाल के रखना चाह रही हूँ। यहाँ भी आप देख के अपना मेकअप कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। हियर यू कैन सी इट्स रिटन राइट, आईब्रो पिकिंग ब्रश मार्स का। सारे मार्स के हैं, तो मैं इसमें बहुत सही वर्डिंग्स भी दिया हुआ है, तो मैं रिज में ले रही हूँ। बहुत लाइट वेट से मैंने लिया है, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैं बहुत टाइम बाद मेकअप कर रही हूँ, एंड मेकअप मेक्स मी रियली हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेकअप आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स अप टू यू। बट मुझे लगता है अगर मैं मेकअप थोड़ा करती हूँ तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट मेकअप, कि वो मतलब मुझे और अच्छा दिखने को अच्छा दिखता है, मतलब ये मैं बोलना चाहूँगी। बट ये जो है अच्छा लगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ तड़क भड़क करा जाए। शायद आई गो टू पिंक कलर, यू नो दिस पिंक। कुछ दिखने लग गया है ये। वर्क फ्रॉम होम का भी अभी, अच्छा एज बहुत सारे लोगों को ये भी था कि वर्क फ्रॉम होम का क्या चल रहा है, कब तक होगा, ये सब चीज़ें। तो आई रियली डोंट नो। मतलब पर्टिकुलरली मेरे कंपनी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि बुला रहे हैं, और मतलब हमारी टीम कोई नहीं आ रही है, कोई भी ऑफिस नहीं आता है, सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मैनेजर्स हैं कुछ, वो आते हैं ऑफिस फॉर श्योर, बाकी कोई नहीं आता। हम लोग, मेरा बेटा भी अगर 2nd 3rd होगा या 4th 5th में होगा, तो मैं भी इसको चाहूँगी कि वो बेंगलोर से ही पढ़ाई करें। मतलब रायपुर में उतना अच्छा एजुकेशन का नहीं है। उनके बच्चे सब उस स्टेज में हैं कि अब बड़े हैं, और उन लोग डेली स्कूल जाते हैं, और सबकी वाइफ भी काम करती है। मतलब बेंगलोर में यूजली यही होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो उनकी वाइफ भी ऑफिस जाती है या कभी नहीं जाती है, तो वो घर में क्या करेंगे, यही होता है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बेंगलोर गई हुई है, तो वो ऑफिस चले जाते हैं, और उसका हस्बैंड बोला है मेरी कंपनी वाले जब तक ये बोलेंगे नहीं मुझे कि मेरे को निकाल रहे हैं, मतलब मेरे को निकाल देंगे अगर नहीं आऊँगा, तब तक मैं नहीं जाने वाला हूँ। बट वो 1 हफ्ता ये घर में रहा, फिर उसके बाद खुद ऑफिस जाने लग गया, क्योंकि घर में क्या करोगे, ऐसा हो जाता है। तो वही मेरे ऑफिस वाले मैनेजर्स के साथ भी यही है। मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लिमरी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, वाओ, सो गुड। भाई साहब क्या पैलेट है यार, ये तो इतना सही है। तो वही हो जाता है कि उनका भी यही हो जाता है कि वो अब घर में क्या करेंगे, तो वो भी ऑफिस चले जाते हैं। बट अभी अगर हम मेरे को लेके चलोगे, तो मेरा क्या अभी बेटा है, और मैं सही में अभी ऑफिस जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई रियली वांट टू टेक केयर ऑफ हिम। वैलेंटाइन वाला वाइब आता है ना, वो वैसा वाइब है, बट इट्स लुकिंग गुड टू मी। वन मोर, मेरा काम आप समझ गए व्हाट आई डू एंड ऑल दिस थिंग। बट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू लाइक मैं फ्रीलांसर भी हूँ। सो मेरा मेन काम क्या है, मैंने एक्चुअली कोचिंग की हुई है। जब देवांग होने वाला था, तो उस टाइम हमेशा से मुझे ये लगता था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। अभी भी एक खैर लगता है, बट मेरी वाली जो नई कंपनी है ना, आई रियली लाइक इट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम परफेक्टली फाइन है फॉर मी। तो मैं अभी फ़िलहाल मुझे काम करना है कुछ साल, और फिर उसके बाद मतलब साइड बाय मेरा चालू हो चुका है मुझे जो करना है। अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, मतलब पूरा अगर आपको ये चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे टिप्सी ब्यूटी का ही आईलाइनर चाहिए। नॉट लाइक आई नीड एनी आईलाइनर, दैट विल नॉट वर्क, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और मैं उस पर काम करना स्टार्ट करती हूँ। बट मेरा मतलब अभी के लिए फिलहाल फॉर सम ईयर्स आई रियली वांट टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल, बिकॉज आई रियली लाइक इट। सो या दैट्स आई वांट टू डू इट। सो ये टिप्सी ब्यूटी का ये नया है, ये मुझे PR में आया हुआ था। तो ये इसके साथ यहाँ आईलाइनर है और यहाँ काजल है। तो आई एम टेकिंग दिस आईलाइनर थिंग विथ मी, और इसको मैं अपने इसमें लगाऊंगी। ओ भाई साहब बहुत ही सही है ये, सीरियसली सो गुड। हियर यू गो। ओ माय गॉड, मतलब मुझे लाइनर लगाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, एंड दिस वाज वेरी नाइस एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड हुआ और इतना अच्छे से आया है ये उभर के।
आई लाइक इट सो मच. सो या वेयर आई वॉज यू गाइज, मतलब मैं क्या डिस्कस कर रही थी, आई डोंट नो. हाँ, yeah, so related to freelance thing, I have taken this course from Saloni Srivastava. She is very famous YouTuber if you don't know already, like time management, side hustle के ऊपर. So उसका उनका एक वो है, एक कोर्स है हसल पोस्ट अकेडमी, दैट इज़ फॉर 10,000 bucks आई थिंक. ये मैं 1 साल पहले की बात कर रही हूँ. तब देवांग, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम एंड आई वॉज ऑन मैटरनिटी लीव एंड आई हैव सो मच ऑफ टाइम टू किल. तो मैं वो कोर्स लिए थी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन. अगर आपको कुछ चीज़ मतलब करने में अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक यूजिंग सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम, तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ स्टार्ट करना था टू अर्न एक्चुअली. सो मैंने उनका कोर्स स्टार्ट किया एंड उसमें से मुझे आई हैड वर्क विथ 3 क्लाइंट्स एज ऑफ नाउ, और अभी भी एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रही हूँ एंड शी इज़ इंटरनेशनल क्लाइंट एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ, लाइक रिलेटिवली शी इज़ सो गुड. और शी इज़ फ्रॉम US, मतलब वो इंडियन है बट US में काम करती है एंड एनालिस्ट है. तो उनका मतलब काम क्या है जो मुझे समझ में आता है, मतलब उन्होंने इसलिए मुझे हायर किया क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, सो या गॉट इट राइट. सो या अब मुझे मतलब ऐसा मेरा स्टेज आ चुका है बिकॉज आई डोंट हैव मच ऑफ द टाइम इन माई लाइफ. ओके, टाइम मतलब मेरे लिए अभी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है क्योंकि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मेरा बेटा ले लेता है एंड आई एम रियली हैप्पी. वो ही इज़ गोइंग सो फास्ट, यू नो, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है. तो ये भी है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना सही में मुझे बहुत पसंद है और खेलता रहता है मतलब. पर ये है कि मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर सकती, ना मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, ना मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ. इफ़ यू नो मी फ्रॉम लॉन्ग कि मुझे बुक रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. अभी मैं एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ 2-2, 3-3 महीने में. तो आई एम ऑन दैट. ये सब एक फेज़ है, ये 2-3 साल बाद चले जाना है क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो अपना स्कूल जाएगा या तो तब मेरे पास बहुत टाइम होने वाला है. तो अभी मैं थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ, या ठीक है बड़ा हो रहा है. बट ये है कि मतलब अपने आप को भी करना पड़ता है कुछ. फॉर एग्जांपल हम लोग रात को और कभी कभी उठ जाता है तो वो खेलता है, तो उसके कारण क्या होता है मेरा नींद सुबह नहीं उठता. नहीं तो आई एम अर्ली रेजर, यू नो, 6 o'clock 7-6:30 तक हो जाता है. अब ये होता है 8 बजे, तो ठंडी भी थी तो 8 साढ़े 8 हो ही रहा था. इट्स वेरी बैड, यू नो. तो बट एक फेज़ है, ये भी चले जाना है जल्दी. तो यही है. तो मैं वाला कोर्स ली थी, उससे मैंने काम किया. और इंडियन जो क्लाइंट होते हैं थोड़ा सा पे उनका मतलब इंडियन करेंसी में पे कर. अगर आप US क्लाइंट के साथ काम कर लियो ना तो आपको लगेगा कि यार इंडियन क्लाइंट बहुत कम पे कर रहे हैं. तो वही मेरे पास टाइम अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इतने पर्टिकुलर टाइम में मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकती. तो अभी मेरा वो प्रायोरिटी सेट है. तो अभी मुझे कोई भी मिलता है ना तो आई डाइवर्ट देम टू समवन एल्स जो चाहिए होता है. क्योंकि रियली लाइक जो बच्चे हैं कॉलेज के वो भी ये सब काम कर रहे हैं एंड इन कॉलेज इटसेल्फ दे स्टार्टेड अर्निंग. सो व्हाट इज़ बेस्ट. और मैं तो ये देखती हूँ उस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं जो दे आर हाउस वाइफ और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, बट दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर ओन. मतलब और मुझे ये भी लगता है और मैं इतना ज़्यादा सीखती हूँ ना इन लोगों से. जब मैं 1-to-1 कॉल होता है या कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल में होता है अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार इतने अच्छे हैं लोग. मतलब वो जो ऐसे लोग हैं उनको पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इतने मतलब वेल सेटल बिजनेस है उनका, बट स्टिल दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर सेल्फ. मतलब आप समझ रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को अर्निंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये मुझे अभी कुछ 1 साल से पता चला है. रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका हस्बैंड कुछ भी करे, आपका पापा, आपका भाई भी, कोई भी हो, बट वो बोलते हैं ना जो प्रियंका चोपड़ा भी बहुत बार बोली, मतलब आप एज अ वुमेन आपको कुछ ना कुछ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं हमेशा से अभी भी मतलब मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हूँ अभी. तो मैं उन लोगों को भी ये बोलती हूँ यार कुछ करो, कुछ तो करो. क्योंकि वो लड़कियां जो होती हैं, मतलब मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ और जितना उन्हें मतलब अपना एक्सपीरियंस की तरह से बता सकती हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ अभी. तो ये मैं एक ले रही हूँ कंसीलर एंड हाइलाइटर प्लस जो है ये कंसीलर और हाइलाइटर दोनों का देना है. पर मैं इसे कॉन्टोर का यूज़ करूँगी. इससे मैं ये ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ आई जस्ट पिक लाइक दिस एज यू कैन सी हियर. और ये अपन इसमें यहाँ एक बार बस ये कर लेंगे यहाँ. और ये जो है ना बहुत लाइट हैंड से अपन को बस यहाँ करना है. सो हमारे पास ये पैलेट है. ओके, दिस इज़ अ हाइलाइटर पैलेट. ये मेरा न्यू पैलेट है, ये मेकअप रेवोल्यूशन का ही है. एज यू कैन सी हियर बहुत ही रिच पैकेजिंग है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद द पैकेजिंग. ये है नया. दिस इज़ अ ब्लश पैलेट एंड दिस इज लुक समथिंग लाइक दैट.
सो हम अब ब्लश लेते हुए, ओह माय गॉड लुक एट दिस। मेरा अभी ये भी बहुत ज़्यादा सिल्वरी पे मतलब चमक पे है, तो मैं सोच रही हूँ ये भी चमक। ओह माय गॉड दिस इज़ टू मच बेब। ओके ये ब्लेंड होने के बाद पर बहुत सही हो गया। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। मतलब आपको अगर और भी इस पर इन डेप्थ चाहिए कि आप यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, बट आप मेरे से अगर जानना चाहते हो फ्रीलांस रिलेटेड स्टफ, सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। ज़रूर से इसके लिए ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो ओह माय गॉड कैन यू सी दिस हाईलाइटर? आई एम जस्ट टेकिंग दिस बीच वाला गोल्डन, दिस इज सो गुड। You can see it, right? हाइलाइटर बस ये अपने हाई पॉइंट में। ओह कैन यू सी दिस? लुक एट दिस यार। मतलब ये नया जो मेकअप प्रोडक्ट्स है ना, आई हाईली इंकरेज यू गाइज टू ट्राई इट आउट। बहुत सही है। लिप्स के लिए मेरे पास ये नया है, मिस क्लियर का मैंने एक लिप लाइनर मंगाया था, क्योंकि आई रियली वांटेड टू ट्राई अ लिप लाइनर एंड स्टार्ट यूजिंग इट एक्चुअली, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे होता है लिप्स। मतलब आप लिपस्टिक लगाओगे तो ये मेरे सारे नए लिपस्टिक्स हैं यू नो। तो आई डोंट नो विच वन टू टेक। आई थिंक दिस विल बी गो विद द शेड। और एक ये मैंने मंगाया है, ब्लू हेवन का लिपस्टिक है ये। एक्चुअली आई हैव ऑर्डर दिस फॉर माई मॉम, शी रियली वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू वन, तो उनके लिए मैंने लिया था ये। अभी तक मैंने दिया नहीं है, अभी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा मेरे लिए, आई डोंट वांट दिस, मुझे थोड़ा सा चटक चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम द शेड ब्रक ब्यूटी B01 है ये शेड। और मैंने मेकअप रिलेशन का एक्चुअली ये पूरा सेट एक ऑर्डर किया था। ये एक सेट था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बट इसका एक और जो था ना वो मैंने रखा भी नहीं है, इतना वाहियत था वो। बट दिस टू आर सो गुड। हियर इज़ द शेड फॉर यू गाइज। एंड ये मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया था। आई एम मोर इनटू लिप, मैं हमेशा लिक्विड लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी। मतलब हमेशा मेरा ऐसा होता था कि मैं बुलेट लिपस्टिक पसंद करती हूँ। मैं आपको शेड एक बार बता देती हूँ कैसे कैसे शेड्स। दिस शेड इज़ सो गुड यू नो। ये मतलब वेडिंग जो होता है ना उसमें आप लगाओ। और ये मोर इनटू द न्यूट्रल पार्ट, डेली अगर आप डेली कहीं जा रहे हो ऑफिस के लिए, तो ये वाला शेड इज़ गुड फॉर यू गाइज। बट मुझे ये नहीं चाहिए दोनों, मुझे ये वाला यूज़ करना है। दिस इज़ द शेड मेट डिसेडेंस समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही प्यारा कलर है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम विद टू गाइज एंड डू दिस लाइफ अपडेट, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ थिंग्स आर। मैंने इतना ज़्यादा बात किया है कि मेरा मतलब मेरा बैटरी एग्जॉस्ट हो गया था कैमरे का। हाँ So this is how my full on glam looks like for today you guys. Oh my god, I am in love with how the makeup looks like. It's so loud and that is really I wanted to incorporate. मैं makeup fixer यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सही makeup fixer है if you are looking something 700 का है, but it's so good you know. And I am loving it. What do you guys say? मैंने अभी नया हेयर ड्रायर लिया है, वॉल्यूमाइज़र हेयर ड्रायर फ्रॉम अगारो का। उसका वीडियो अगर अप हो गया होगा तो आई पुट हियर समवेयर, यू कैन चेक इट आउट। उसी से मैंने अपने हेयर ड्राई किए हैं। ड्रायर है वो बहुत अच्छा, मतलब आपको ये मैंने कल किया था, अभी भी वैसे का वैसा है, बहुत सही है। क्योंकि होता था कभी हेयर ड्राई करो और उसके बाद फिर कर्ल करो, तो वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। और मुझे कुछ चाहिए था कि ऑन द गो हो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो गई है। बट आई एम दैट स्टेज कि मतलब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके या मैं रुक जाऊँ चीज़ों को लेने के लिए। जैसे अब मैं क्या बताऊँ, जैसे मुझे कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेना अपनी लाइफ में, बट मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि इट्स ओके। सो या मतलब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी या मैं कुछ और पैसे इंक्लूड करके अच्छा चीज़ लेने की कोशिश करूँगी। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले ठीक है सस्ती चीज़ ले लो जब तक चलेगा ठीक है, बट अब मैं ऐसा नहीं करती। मतलब मेकअप में भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को इन्वेस्ट करने में जो मज़ा है ना गाइज, आई कैन टेल यू। और या आई होप यू गाइज फॉन्ड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, मेरा कैमरे की बैटरी चले गई है। आई कैन सी हियर कि ये 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। सो देखो एडिटिंग के बाद कितना आता है, बट दिस इज़ हाउ माई चैनल लुक्स लाइक यू गाइज। यू लाइक इट और नॉट। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। और भी कुछ आपको वीडियो चाहिए होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई लव यू गाइज सो मच। थैंक यू फॉर स्टेइंग अराउंड एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा नाचते रहती हूँ उसमें, आई कैन से। सो या
I love you. Here is my makeup looks like for you again. On close, मतलब क्लोज में मैं दिखा रही हूँ कि कितना सही लग रहा है. अगर आपका बेस सही है तो आपका मेकअप सही में अच्छा लास्ट करने वाला है. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my